क्या बताऊं, अभी अभी सारा गोबर डाला था, फिर से कर दिया इनने। चलो इसको भी हटा ही दूं, वरना सब छितरा देंगी। इनको क्या है, चाहे जितनी बार हटाऊं उतनी बार पोंक पोंक रख लेंगी। देखो सुनो, अब हटाए दे रही हूँ, दोबारा मत करना गोबर, नहीं तो मैं यही तुम करती रहोगी, मैं उठाती फेंकती रहूंगी। घर का काम कौन करेगा बताओ जरा, तुम्हारा ही गोबर साफ करती रहूंगी तो। हटा ही देती हूँ, वरना सब भिड़ जाएंगी। फिर यही होगा कि माँ जी वगैरह देखेंगी, कहेंगी लो लक्ष्मी बहू, जब तुम वहीं थी हटा नहीं सकती थी, देखो सब भिड़ गए। लक्ष्मी बहू गोबर डाल रही है। बेटा लक्ष्मी बहू। जी दादी। अब ये भी काम तुम ही करोगी क्या? घर के काम क्या कम थे जब गोबर पानी भी करने लगे? अरे दादी वो बात नहीं है। हम आए थे लकड़ी लेने, तो पड़ा था गोबर, तो हमने कहा लाओ साफ कर दें। फिर इनको खाने को भी डाला और उतनी देर में इन्हें फिर से गोबर कर दिया। हमने सोचा कि लाओ ये भी हटा दें। अरे इनका तो काम ही है, पूरे दिन खाते हैं गोबर करते हैं, है ना? तू जा, आएगी पर्वतिया तो कर लेगी। अरे इसीलिए तो कर रहे थे कि माँ जी आएंगी तो कहेंगी ले तू देख के चली गई, किया भी नहीं है। हमने सोचा चलो हम ही कर देते, माँ जी करें हम करें, बात तो एक ही है दादी। हाँ बेटा, पर ये भी तो है ना, तुझे अभी घर के भी काम संभालने पड़ेंगे। तू जानती तो है सुनता बहू को कुछ करती भी नहीं है। कोई बात नहीं दादी, यहाँ का भी कर लेंगे वहाँ का भी कर लेंगे, काम ही तो है। नहीं जा तो। जी दादी। बड़ा काम करती है भाई, मानना पड़ेगा, जहाँ देखो वहीं लग जाती है। इतना सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है, ऐसे में लोग ना पागल समझ लेते हैं, ये नहीं देखते हैं कि सीधी सादी है। मेरी लक्ष्मी बहू ना बहुत सीधी सादी है बेचारी, गऊ है गऊ, जिस खूंटे से बांधो उसी से बंध जाती है। कब की गई हैं दीदी, अभी तक नहीं आई? बोल रही थी तो थोड़ा देर रसोई में रुक जा, देख ले मैं आती हूँ अभी लकड़ी लेकर के। लकड़ी लेने गई हैं तो वहीं पड़ के सो गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ मुझे रसोई घर में बैठ के चली गई है, मैं क्या क्या करूँगी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। छोटी दीदी अभी चाय वाय नहीं बनी क्या? चाय कहे तो वो बनी है, देख ना प्रिया, बड़ी दीदी ना मुझे ना यहाँ बैठाल के चली गई, कह रही है थोड़ी देर रसोई संभाल ले, मैं आती हूँ लकड़ी लेकर। पता नहीं लकड़ी लेने गई है कि वहीं सो गई बैठ के। पहले तो हाथ सेके जा, ठंडी लग रही है। तू तो हाथ सेकने लगी प्रिया, मेरी बात तो तूने सुनी नहीं। अब सुनूंगी ना आपकी बात। अब बताइए, बड़ी दीदी के लिए बोल रही थी मैं। कब की गई है बता, अकेले मुझे रसोई संभलवा के चली गई है, कैसे कर पाऊंगी मैं? इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं है। वैसे ना बड़ी दीदी की झूठी मूठ सब कोई तारीफ करता है बहुत लापरवाह है। अरे कुछ करने लगी होंगी वो भी तो ना, कोई काम देख लेती हैं तो सोचती है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, पक्का यही करने में लग गई होंगी, वरना अभी तक आ जाती। तू एक बात बता प्रिया, घर के काम क्या कम है जो बाहर के भी काम करना जरूरी है? काम तो हर जगह की जरूरी है। बता प्रिया, तुझसे एक बात बोलूं, किसी से कहेगी तो नहीं? मैं कभी किसी से कुछ कहती हूँ आप बताइए? मेरी आदत ये नहीं कि मैं इधर की उधर करूँ, आप तो जानती हैं। अरे हाँ मैं तो जानती हूँ, इसीलिए तो तुझसे बोल रही हूँ। क्या है बताइए, मैं नहीं किसी से कुछ कहूँगी। एक मेरी बात सुनना, तू ना बड़ी दीदी के ज़्यादा पक्षगिरी मत किया कर, इतनी भी सीधी नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक है ना? उनके चलते मेरी डांट पड़ जाती है, मैं भी तो तेरी जेठानी हूँ, मेरी तरफ भी तो बोल सकती है। अब तू एक बात बता प्रिया, मैं काम नहीं करती, तू काम नहीं करती, बता? मैं भी करती हूँ तुम भी करती हो, मिलजुल के सब लोग तो काम करते हैं ना, अकेले बड़ी दीदी तो करती नहीं है। तूने एक बात हमेशा नोटिस की होगी, बड़ी दीदी की कभी डांट नहीं पड़ती है, उनको कोई कुछ नहीं कहता है, जब देखो तो मेरे ऊपर तेरे ऊपर लोग लगाए रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों, तूने कभी समझ पाया इस बात को? और छोटी दीदी ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बड़ी दीदी की वजह से हमारी डांट पड़ी हो। काम तो करते हैं, आप भी करती हैं हम भी करते हैं, लेकिन हमारी डांट तो कभी नहीं पड़ती है। अरे यही तो, तेरी डांट पता है क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि तुझे अपने साथ लिए रहती हैं और मेरी डांट पड़वाती रहती हैं, तो इस बात को नहीं समझ पाती है। नहीं तो फिर एक काम कर, तू मेरे साथ हो जा, मेरी साइड लेने लग, फिर देख बड़ी दीदी जब अकेले रह जाएंगी ना
तो देखना किसकी गलती होती है। अगर तुझे बड़ी दीदी की गलती पकड़नी है तो छोटी दीदी, तो क्या आप ये समझती हैं कि मैं बड़ी दीदी साइड हूँ? मेरे लिए तो आप दोनों बराबर हैं। मैं क्यों किसी की साइड होंगी? मैं क्या, पूरा घर आपकी साइड हो जाएगा, बड़ी दीदी अकेले हो जाएंगी ना, तब भी बड़ी दीदी की गलती नहीं निकलेगी। बड़ी है वो, समझदार है, तुम्हें भी तो समझाती हैं। हे भगवान प्रिया, तेरी आंखों में कौन सी अंधी पट्टी बंधी है दीदी के प्रति? जो कुछ भी बोलती हूँ तेरे समझ में नहीं आता है। समझने की कोशिश तो कर तू, मेरी तरफ रहना सीख, ठीक है ना? नहीं पता है, तुझसे ऐसे काम करवाती रहेंगी। तू मेरी छोटी बहन है, तुम भी काम करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मुझसे कह दिया कर, मैं कर लिया करूंगी, मैं भी तो तेरी बड़ी बहन हूँ। देखो जिसको देखो वही ऑर्डर चला देता है। प्रिया ये करो, सुनता ये करो। हम ही तुम्ही से ऑर्डर चलाते हैं लोग। बड़ी दीदी से कभी सुना है कि कोई ये कह रहा है लक्ष्मी वो ये कर दे वो कर दे? दीदी मेरी आंखों में नहीं पट्टी बंधी है, पट्टी बंधी है आपकी आंखों में, समझी ना? सबसे ज्यादा तो बड़ी दीदी को काम बताया जाता है। तू एक बात बता, यहाँ कहीं पे कोई ऐसा कुआं है जिसमें पानी ना हो? क्यों, ऐसे कुएं का आप क्या करेंगे जिसमें पानी ना हो? उसमें पानी भरने जाएंगी क्या? अरे उसी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। उसमें काहे कूदेंगी, बेचारी में ऊपर से पानी नहीं, तुम गिर जाओगी, मर जाओगी, सड़ जाओगी। ले हो कुएं को और बदनाम करोगी। मरना कोई सल्यूशन है क्या? खुद को सुधारना सल्यूशन है। तो और क्या करूं मेरी बहन, तू बता। जब देखो मेरी डांट पड़ती है, चाहे जितना काम करूं। देख लेना सब्जी काट के रख ली मैंने, हैं? मसाला पीसने को रखा है, मसाला पीसने जा रही थी, देख चावल चढ़ा दिए, दाल चढ़ा दी, सब्जी बनाना है। दीदी जाने कब की गई, अभी तक नहीं आई। और पता है तुझे प्रिया, दीदी आएंगी रोटी बनाने लगेंगी, इतना सारा मैंने काम किया है, वो पूरा काम दीदी के ऊपर चला जाएगा। हाँ लक्ष्मी बहू ने किया है, लक्ष्मी बहू ने किया, मेरा कोई कभी नाम नहीं लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़ी दीदी के बारे में गलत सोच रही हैं। अगर आप धुले हुए भी कपड़े ऊपर छत में डालाती हैं ना, तो वो भी दीदी बताती हैं कि सुनता ने डाले, सुनता ने ये किया। जो काम नहीं भी करती है वो भी आपको लपेट देती है, इसलिए कि आपकी डांट न पड़े। अरे आप बड़ी दीदी को कब समझ पाएंगी? वो हमेशा आपका और मेरा पक्ष लेके चलती हैं। वो हमेशा बोलती हैं ये मेरी दो छोटी बहनें हैं। अरे मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा? सोचो, अपनी जैसी जेठानी तो किसी की नहीं है। नहीं आजकल की जेठानियों को देखिए, बाएं से बात करती हैं। और फिर मेरे लिए तो यहाँ पे इतना टप था, इतना टप था कि बता नहीं सकती हूँ कैसे मैनेज करती। लेकिन बड़ी दीदी की बदौलत मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया, सब कुछ सीख लिया, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। आप भी बड़ी दीदी से पूछा करिए, जो ना बने वो सब बता देती हैं, सब कुछ करवा भी लेती हैं, आपको भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, समझी ना? जैसे मैं चलती हूँ ना वैसे आप चलना सीख जाइए, तो फिर धोने की जरूरत ही क्या है? किस तरीके से समझाऊं तुझे? अरे समझने की कोशिश कर। किसी की जेठानी अच्छी नहीं होती तो अपनी कैसे अच्छी हो जाएगी? वो सिर्फ अपने तारीफों के पुल बनवाने के लिए तुझसे सारी ऐसी बातें करती हैं। तेरे आंखों में बंधी अंधी पट्टी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वाह, आज तो मेरी दोनों बहनें खाना बना रही हैं। लगता है आज मुझे आराम की जरूरत है। वहाँ गोबर डाल रही थी तो दादी ने भगा दिया, यहाँ आई तो दोनों रसोई घर में मिली। क्या बात है भाई, बहनें हो तो मेरी जैसी। हाँ दीदी ले आई लकड़ी। आप तो हाथ हिलाती गई थी, हाथ हिलाती चली आई। कहाँ है लकड़ी कंधा आपकी? हैं? हमें अच्छा चूतिया काट के चली गई, बताइए। चावल भी रख दिए बनने को, एक तरफ दाल लग दी, चावल लग दिए, दीदी सब्जी भी काट ली हमने। कहाँ रही हो? अरे सुनता क्या बताऊं, लकड़ी तो ले आई हूँ, बाहर पड़ी है। लेट इसलिए हो गई, यहाँ से गई, देखा जाने कितना गोबर पड़ा था, मैंने कहा डाल दो। गोबर डाला, फिर देखा भूखे खड़े हैं, मुँह तरफ बार बार देख रहे थे, भैंस गाय सब। उनको चला इनको खाने को दे दो, सो थोड़ा थोड़ा लागा मिलाया, चारा दिया उनको खाने को। अब क्या, जहाँ से लकड़ी लेने की फिर से तैयारी की, उनने फिर से गोबर कर लिया। मैंने कहा अब ये भिड़ जाएंगे,
अब काहे के लिए आई हूँ तो अब ऐसे ही चली जाऊँ। फिर मैं डालने लगी गोबर, पहुँच गई दादी, दादी करेंगे तू यही करती रहेगी, चल जा। माँ जी के लिए बोलने लगी कि वो कर लेंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। बस फिर मैंने लकड़ी उठाई, चली आई। थोड़ा मिट्टी मिट्टी लगी थी बारिश की वजह से, तो मैंने बाहर ही हटाया, मतलब डाल दी है। मैंने को थोड़ा मिट्टी झड़ जाएगी, फिर अंदर लाऊंगी, नहीं मिट्टी मिट्टी हो जाती, इसलिए देर हो गई मुझे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और ना आती तो खाना भी बन जाता, बस आके खा लेती। तो कोई बात नहीं, क्यों बड़ी दीदी, आज खाना ही बन जाने दो। आज बड़ी दीदी को आराम दे दीजिए, छोटी दीदी बना दीजिए खाना। हाँ प्रिया सही कह रही है, बड़ी दीदी को क्यों, तुझे भी दे देती हूँ आराम, दोनों लोग मौज मस्ती कर लीजिए। आज हम बना देते हैं, हमने तो कभी बनाया ही नहीं है, पता ही नहीं है खाना कैसे बनता है। जब से इधर कदम रखा है एक भी बार हम कभी रसोई घर में नहीं आए, चाय तो बनाई नहीं है। चलो आज हम ही बना देते हैं, अब इतना ऐसा आराम जो हमको मिला है। क्यों प्रिया, तुमको मिला कि नहीं? हमें तो भाई भरपूर मिला है, हमको तो आज भी मिल रहा है आराम। जिसके पास लक्ष्मी बहू जैसी जेठानी हो उसको आराम न मिलेगा भला। अरे अरे अरे, बस बस करो भाई, बस करो। अब तारीफों के पुल बंद गए हो ना, तो चलो फटाफट जाओ, नहाओ, नहा के आओ, फिर खाना बनाते हैं। दीदी उसकी क्या जरूरत है, हम बना लेंगे ना, हम बोल तो रहे हैं। अब बीच में काहे को बिड़ रही हैं, सारा श्रेय तो आप ही ले जाएंगी। कह रही लक्ष्मी बहू ने खाना बनाया है? आटा मार के रोटी बना लेना काम नहीं है, जब शुरू से घुसो अंत तक ही करो तब पता चलता है। आप तो ऐसे कर रही हैं, जैसे हम पहली बार रसोई देखी हो। अरे लेट हो गई थोड़ा सा तो क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ नहीं, आपकी तारीफ कर रहे थे हम और प्रिया, दोनों लोग की दीदी कितनी अच्छी है, कभी कुछ नहीं करने देती, जब देखो पूरा काम खुद ही कर लेती है। अच्छा, कब दीदी ने पूरा काम किया बताओ जरा। अरे तुम दोनों ना हो तो मैं अकेले कुछ ना कर पाऊँ, ठीक है ना? तुम दोनों के बीच में घुसी आ रहती है, मुझसे तो कुछ भी ना होता। अरे दीदी कैसी बात कर रही हैं, फटी फटी ऐसी बातें मत कीजिए। प्रिया तो अभी कह रही थी हैं कि दीदी के बीच में अपन ढके मुंडे चल रहे हैं, तो चलने दीजिए। दीदी ना हो तो इस घर में ना सब भूखे मर जाए, किसी को एक गिलास पानी ना मिले हैं। मुझे तो आज ही समझ में आया कि और दीदी ये पूरा घर संभाले है अंदर से बाहर तक है, बड़ी पावरफुल है हमारी जेठानी भाई। अरे सुनता तू प्रिया की बातों पे क्यों आती है, प्रिया भी बच्चा है, उसको अभी समझ नहीं है। हाँ बच्चा तो है, ये बात तो आप सही कह रही हैं। कब बड़ी होगी ये भी बता दीजिए। कल सब बताऊंगी, जा पहले नहा के आ। बड़ी दीदी मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। जो काम बता के गई थी तुमने वो किया? अरे वो तो सारा काम फिनिश करके बस हाथ धुल के आके हाथ ही सेक रही थी, तो बस छोटी दीदी को रहाने गया, आपकी तारीफ करने लगी कि बड़ी दीदी कितनी अच्छी है ये वो, तो बस वही सुन रहे थे बैठ के। अच्छा जी, अब भाई हमारी तारीफ हो गई हो तो जाओ दोनों लोग नहा लो, जब तक हम मसाला साला पीस रहे हैं, ठीक है? बड़ी दीदी रहने दीजिए, माफ़ कीजिए हमें, हैं? हम नहा के ना मसाला पीस के सब्जी छौंक देंगे, आटा लगा के रोटी बना लेंगे, ठीक है ना? आज हम ही कर लेंगे सारा काम। ये तो और अच्छी बात है, करो, करना भी चाहिए, तुम्हारा घर है। वेरी गुड छोटी दीदी, आज तो बड़ी अच्छी बात कही है आपने। हम बुरा कब कहते हैं, हम जब कहते हैं अच्छा ही कहते हैं।